गणित का क्षेत्रमिति में हम आपको कल बताए थे, कितना तक बताए थे, जो भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है किसी कार के 8 सेमी त्रिज्या वाले, हाँ 10 सवाल शायद बताए थे। बारह सवाल बताए थे। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल देखते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। गणित VVI प्रश्न और उत्तर, पाठ का नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति चलिए 12 तक कल बताए थे। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी 4, लिखते हैं यहाँ पे 3 घनाकार देखिए प्रश्न क्या है। 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी है। तीनों घनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया। इस नए घन की भुजा और पृष्ठ क्षेत्रफल निकले। देखिए 3 गो घन है, 1 गो 2 गो 3 गो, छोटा बड़ा बड़ा है। इसको पिघलाकर इसका भी भुजा दिया है, इसका भी भुजा दिया है, इसका भी भुजा दिया है। इस तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सा, स्वाभाविक बात है तीनों पिघला के बनाएंगे तब बड़ा सा घन बनेगा। एक बड़ा सा घन बनाया गया, तो उस जो नया घन बना है उसका भुजा कहता है निकालने के लिए। तो हम वही कम कर देंगे, इससे पहले ही बताया था सवाल। देखिए इसका और इसका और इसका, ये तीनों का जो वजन है, अगर तीनों को पिघला करके अगर नया घन बनाएंगे तो उतना ही वजन का नया घन होगा। यानी इस तीनों के आयतन के जोड़ करके जो होगा वही न उतना ही आयतन नया घन का होगा, क्योंकि इसको ही पिघला करके बनाया गया। तो इसीलिए हम तीनों के आयतन का जोड़ बराबर उन नया वाला घन के आयतन का निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हल लिख देंगे। और क्या है, पहला घन का आयतन, पहला घन का भुजा बराबर 3 cm, दूसरा घन की भुजा, घन का भुजा बराबर 4 cm, तीसरा घन की भुजा बराबर 5 cm। अब प्रश्न क्या कहता है, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न कहता है इस तीनों घन को पिघला के बड़ा घन बनाया गया है। यानी पहला घन के आयतन, पहला घन का आयतन, से आयतन जोड़, दूसरा घन का आयतन, दूसरा घन का आयतन जोड़, तीसरा घन का आयतन, तीसरा घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन, नए घन का आयतन। ये भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इससे बेहतर ये रहेगा, इससे बेहतर आप ये लिखिए, तीनों घनों के आयतन का योग, आयतन का योग बराबर नए घन का आयतन, नए घन का आयतन। अब तीनों घन के आयतन, घन का आयतन भुजा क्यों होता है, तब पहला घन के आयतन भुजा क्यों, यानी कि 3 क्यू, दूसरा घन का आयतन 4 क्यू, तीसरा घन का आयतन 5 क्यू,
इसका तो भुजा कुछ नहीं है, तो भुजा का भुजा रहने दीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 बराबर भुजा क्यूब। इसका भुजा कुछ नहीं इसलिए भुजा। इसको जोड़ेंगे 5 और 9 7 16 का 6 यानी कि 216 बराबर भुजा क्यूब। इस प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे, इससे आगे इधर आ जाते हैं। 216 भुजा क्यू है यानी कि 216 का घनमूल हो जाएगा। इस साइड भुजा, तो भुजा बराबर कितने आ जाएगा, इसका घनमूल 216 का 6 cm। इसीलिए नए घन की भुजा, इसीलिए नए घन की भुजा, नए घन की भुजा बराबर 6 cm। और पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है सूत्र 6 गुने 6 स्क्वायर यानी कि 6 गुने 36 बराबर 216 cm स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इसका अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सवाल क्या कहता है, 22 सेमी किनारे वाले एक ठोस घन को, माने एक घन है जिसका किनारा यानी कि भुजा दिया हुआ है 22, उसको पिघला, मान लीजिए ये 22 सेमी किनारा वाला घन है, इसको पिघला के एक बेलन बनाया जाता है। इसको मान इसी के धातु से, ये जो धातु है, जितना धातु है उतना ही धातु से एक बेलन बनाया जाता है। तो ये बेलन बनाया गया है ना, इसका 7 cm लंबा, माने 7 cm लंबा, सवाल गलत लिखा गया क्या, जिसकी बेलन की त्रिज्या निकालें। 7 सेमी लंबा बेलन, माने इसका लंबाई देखिए, बेलन को अगर ऐसे अगर सुता देते हैं इस प्रकार से तो इसका लंबाई हो जाएगा, लेकिन इसको ही खाड़ा कर दीजिएगा तो वही ऊंचाई हो जाता है ना बेलन का, यानी बेलन का ऊंचाई दे दिया। तो इसका त्रिज्या निकालना है। जितना मटेरियल घन में है उतना ही मटेरियल से बनाना है बेलन, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। हम पहले लिख लेते हैं जो चीज़ दिया है इसमें, घन की भुजा बराबर कितना दिया है 22 cm, और बेलन की ऊंचाई, मान बेलन का एच कितना दिया हुआ है 7 cm, आर नहीं दिया हुआ है तो आर का आर रहते हैं, यानी आर बेलन के आयतन में आर और एच चाहिए, तो एच दिया है आर नहीं दिया है। अब प्रश्न से लिख देते हैं यहाँ पे, प्रश्न से, उसके बाद प्रश्न के द्वारा ही ना कहता है दोनों का उसी को पिघला के बनाया जाता है, इसे लिख दे घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा क्यू यानी कि 22 का क्यू, तो 22 का क्यू माने कि 3 बार गुना कर देंगे, इसका पाई का मान 22/7, आर का मान आर स्क्वायर और एच का मान 7, इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, ई 22 यानी यहाँ पे आ गया 22 गुने 22 बराबर आर स्क्वायर, इधर लिख देंगे, इसीलिए आर बराबर √22 गुने 22 यानी कि आर बराबर 22। इसीलिए बेलन की त्रिज्या बराबर 22 cm। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्या है, 24 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी आधार त्रिज्या का शंकु, माने एगो शंकु है, इसका ऊंचाई भी दिया है और त्रिज्या भी दिया है।
इस शंकु का रूपांतरण माने इसको तोड़ के पिघला के कुछ भी करके एक गोला में बनाया जाता है। माने जितना आयतन इसका है, जितना वजन इसका, उतना ही वजन का गोला बनाया जाता है। तो गोला का त्रिज्या निकाल, यानी कि दोनों का आयतन बराबर, सेम बात कह रहा है। यहाँ पे लिख देंगे शंकु का एच बराबर कितना है, 24 सेमी ऊंचाई, तो 24 सेमी और आर 6 सेमी। देखिए 6 सेमी आधार त्रिज्या यानी नीचे वाला, और गोलाकार नहीं है तो गोलाकार हम आर ही रहने देते हैं। गोला का आर बराबर आर। प्रश्न से यहाँ पे लिख देते हैं, प्रश्न से रूपांतरण के मतलब उसी को पिघला करके शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन। अब क्या करेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर नहीं काट सकते हैं क्योंकि देखिए शंकु का आर अलग है और इसका आर अलग है, इसलिए सेम रहता है। पाई का मान तो यहाँ भी 22/7 होगा, यहाँ भी 22/7, इसीलिए ना इसको काट देते हैं। आर स्क्वायर यानी कि 6 × 6, एच का मान 24 है, यहाँ आ गया 4 × आर क्यू, आर का मान नहीं दिया है तो 4 6 मरतबे आप काट सकते हैं। देखिए 3 बार 6 आ गया तो 6/3 लिख सकते हैं आर क्यू। यहाँ पे इसीलिए आर बराबर कितने आ गया, 6 cm, इसीलिए गोला की त्रिज्या बराबर कितने आ गया, 6 cm। ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या है, एक शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई 4 cm और उसके वृत्तीय सिरों की परिमिति 18 cm और 6 cm, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पे हल लिखेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए शंकु का छिन्नक किस आकार का होता है, इस आकार का होता है। छिन्नक किस आकार का होगा, छिन्नक इस आकार का। देखिए 2 वृत्तीय सिरा होता है, ये भी यहाँ पे वृत्त के आकार का होता है। डोल जो देखते हैं डोल, तो डोल के पेनी भी वृत्त के आकार, हाँ ओ धर दिए। डोल जो देखते हैं उसका डोल का पेनी भी होता है माने वृत्त के आकार का, और ऊपर ढक्कन भी वृत्त के आकार का होता है। इसीलिए इसका 2 वृत्ताकार माने साइज होगा, तो यहाँ भी त्रिज्या होगा और यहाँ भी त्रिज्या होगा। ये हुआ छिन्नक, और ये ऊंचाई होता है, और ये जो तिरछी ऊंचाई माने टेढ़ वाला ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ये होता है छिन्नक। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको शंकु की छिन्नक की तिरछी ऊंचाई 4 cm है, यानी कि छिन्नक का L, तिरछी ऊंचाई को L से सूचित करते हैं 4 cm। वृत्तीय सिरों की परिमिति दिया है। अब देखिए वृत्तीय सिरा था ये, तो R का हमको जरूरत पड़ता है त्रिज्या का, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या नहीं है, इसका परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप के सहायता से हम त्रिज्या पता कर सकते हैं। इसीलिए छिन्नक का पहला परिमिति कितना दिया हुआ है, 18 cm। परिमिति का सूत्र क्या होता है, जो परिधि का होता है 2 पाई बड़ा आर दे देते हैं 18 cm। अब यहाँ पे आर बड़ा आर बराबर 18/2 पाई cm हम लिख सकते हैं। इस आर का मान निकालना है हमको। छिन्नक का क्षेत्रफल में हमको आर की ज़रूरत न पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे आर का मान निकाले। तो 2 पाई को उस साइड भेजेंगे तो 18 नीचे 2 पाई आ जाएगा, इसीलिए बड़ा आर का मान इतना हो गया। ये हो गया। फिर से पुनः छिन्नक का दूसरा परिमाप दिया है, छिन्नक का दूसरा परिमाप ये दिया हुआ है कितना, 6 cm। तो इसका भी सूत्र वही होगा 2 पाई, अभी 6 माने कम है तो छोटा आर दे दीजिए, छोटा आर निकलेगा 6 cm। छोटा आर बराबर
6 बट्टा ये 2 पाई नीचे आएगा तो 2 पाई, ये आ गया। अब हमारे पास दोनों आर पता चल गया, तो इसीलिए छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। पाई एल का मान कितना दिया हुआ है 4 cm, तो 4 दे देंगे। बड़ा आर का मान 18 बट्टा 2 पाई प्लस छोटा आर का मान 6 बट्टा 2 पाई। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। पाई देखिए बराबर के नीचे आप बराबर देते जाइएगा, इससे सॉल्व कीजिए, नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। 2 पाई लघुत्तम हो गया, 18 प्लस 6, उसके बाद पाई गुने 4 और गुने 18 6 24 बट्टा 2 पाई। पाई से ही पाई कट गया, 2 से 2 मरतबे, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको यहाँ पे आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में देखते हैं क्या कहता है। एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है। कोई बर्तन है, वो किस आकार का है सो यहाँ पे दिया हुआ है। बर्तन कैसा है, खोखला अर्धगोला है, यानी कि खोखला अर्धगोला कैसा होगा। अगर गेंद जो होता है, गेंद अगर जिसके अंदर खोखला रहता है, तो वो गेंद ऐसा वाला अगर वो फूटेगा ना, वो फूटेगा तो किस आकार का आएगा। नारियल हम फोड़ेंगे तो नारियल किस आकार का होता है, वही खोखला अर्धगोला हुआ। नारियल हमको खोखला अर्धगोला होता है, उसको फोड़िएगा तो खोखला अर्धगोला के आकार का आएगा, इस आकार का होगा, इस आकार का होगा। अब देखिए, अब कहता है खोखला अर्धगोला के रूप का, इसके ऊपर एक खोखला बेलन भी लगा हुआ है। ये है आपको खोखला अर्धगोला, ये है खोखला अर्धगोला, इसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। माने जिस बांस का मोटा वाला जो अथी है, कम भोम होगा, वही बांस इस पर लगा हुआ है। बांस का पोर, एक पोर यहाँ पे मान लीजिए लगा हुआ है, खोखला बेलन लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ, ये इस टाइप का आपको लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ऐसा बर्तन है। अब इस बर्तन में कहता है, सवाल कह रहा है, सवाल जो कहेगा वो कीजिए। बर्तन में खोखला अर्धगोला है तो हम खोखला अर्धगोला दे दिए। इसके ऊपर कह रहा है, ऊपर माने नीचे से नारियल वाला फूटा हुआ है और इसके ऊपर रखा हुआ है इस प्रकार के बांस का, तो ऐसा ही ना होगा, ऐसे हो गया। इसके ऊपर रखा हुआ अर्धगोले का व्यास 14 cm है। ये जो अर्धगोला है इसका व्यास 14 है, तो बउआ जब व्यास 14 है तो आर कितने हो जाएगा, त्रिज्या 7 सेमी, आधा। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 cm है, यानी बर्तन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 13 cm है। बर्तन का भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो अब बात समझिए, इसका अंदर से क्षेत्रफल निकालना है। इसका भीतरी सतह क्या है, एक तो बेलन का सतह है, अंदर से भूम जो है बेलन का सो है, और एक तो इसका पेनी जो है वो है, यानी इसका सतह का क्षेत्रफल और इसके सतह का क्षेत्रफल अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास इस बर्तन का सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से। बस यही काम करना है इसमें। तो हम लिख देते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है, बेलन का आर। देखिए जो अर्धगोला का आर होगा त्रिज्या, वही बेलन का भी त्रिज्या होगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। तब बेलन का व्यास दिया हुआ है 14 cm, तो हमको आर आ गया 7 cm। एच, बेलन का एच कितना होगा, ये पूरा 13 है, हमारे पास बेलन इतना ही दूर है, तो 13 में से ये वाला भाग घटा देंगे तो हो जाएगा। कहिए ना, 13 - 7 यानी 6 cm, ये आ गया। अब अर्धगोला का भी दिया हुआ है आर। हाँ, अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का आर हमारे पास कितना है, जो आर इसका है वही आर
हो गया। अब हमको क्या करना है, बर्तन का भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए बर्तन का भीतरी पृष्ठ लिख देंगे, भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके नीचे लिखिएगा, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रखिएगा, कोई फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आर का मान 7 और एच का मान कितना आया है, एच का मान 6 प्लस 2 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, आर स्क्वायर है इसीलिए 2 बार 7 दी है, ये कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, 22 दूना 44, 12 दूना 24, 25 26, 6 दूना 12 दूना 24, इतना आ गया इसका, और इसका कितना आ जाएगा 22 दूना 44, इतना, इसको जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से इसको बना लेंगे, नोट कर लेंगे, दिक्कत हुआ पूछ सकते हैं आप। क्लियर है? ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 cm 20 cm है, उसे कर्ण के परितः घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस सवाल में आपको आयतन भी, या तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों कहेगा, या तो सिर्फ आयतन कहेगा, या तो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, कुछ भी कहेगा तो आप जो सवाल कहेगा आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भुजाएं पर 15 और 20 है ना, इसके जगह पर 3 और 4 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन सवाल कहेगा, ये बात कहेगा, तो हम काम क्या करेंगे सो आप देखिए। समकोण त्रिभुज है, समकोण बनाने वाली भुजा, ये समकोण त्रिभुज है, ऐसा होता है समकोण, आप देखिए समकोण त्रिभुज ऐसा होता है। और समकोण बनाने वाली भुजा मतलब लंब और आधार, कर्ण का बात नहीं करता है, इसे लंब और आधार दे देता है 15 और 20, ये हो गया। उसे कर्ण के परितः घुमा दिया जाता है, ये कर्ण होता है, इसी के परितः घुमा दिया जाता है, माने इस दोनों भुजा को ऐसे घुमा दिया जाता है, माने ऐसे इसको घुमा दिया जाता है। तो ऐसे घुमा दीजिएगा तो ई वाला इधर इधर चला जाएगा और ये इधर चला आएगा, ये 15 इधर चला जाएगा, ये 20 इधर चला जाएगा। तो एक अजीब नहीं लग रहा, अजीब टाइप से, इसीलिए समकोण त्रिभुज को थोड़ा हम टेढ़ करके बनाए। लाइट कट गया, अच्छा लाइट प्रॉब्लम है, फिर भी देखते हैं। देखिए आगे क्या कहता है थोड़ा 15, इसीलिए हम इसको, ये अजीब लग रहा है टेढ़, इसीलिए हम समकोण त्रिभुज को ना सीधा करके बनाते हैं। हल यहाँ लिख देंगे, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से, लंब इसे खींच दीजिए और आधार टेढ़ खींचिए, ज़्यादा बेहतर है, इसे ऐसे, ये हो गया। अब इस त्रिभुज में सीधा होना चाहिए, ऐसे ये आपको कर्ण हो गया, ये 15 और ये 20। अब इसको घुमाते हैं तो ये इधर चला आएगा और ये इधर चला जाएगा, सीधा बनाइएगा। ऐसे चला है। अब देखिए यहाँ पे ये इसको ऐसे खींच सकते हैं। अब ये जो ऐसे किया ना, 2 शंकु बन गया, एक तो ऊपर बन गया, एक तो नीचे बन गया। ये 15 है, इधर भी 15, ये 20 है, ये भी 20, ये यहाँ दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, सी डी और यहाँ पे ओ दे देते हैं। एक बार और अच्छी तरह समझ लीजिए बात फिर से। समकोण त्रिभुज हम ऐसे बनाते हैं, ऐसा ही ना बनाते हैं, 15 और 20। देखिए इस प्रकार से अगर बनाते हैं, कर्ण के परितः अगर घुमाते हैं, इसको पकड़ के ऐसे घुमाइएगा तो ई वाला इधर आएगा, तो ये टेढ़ा हो जाता है। ऐसे घुमाइएगा, खूब घुमाइएगा ना तो 2 शंकु नज़र आएगा आपको, तो टेढ़ा हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस 15 को थोड़ा टेढ़ करके इसे और ऐसे बनाते हैं,
ऐसे बनाते हैं और ये कर्ण खींच देते हैं। अब इसको घुमाएंगे ऐसे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसे चित्र बन जाएगा। अब इस सवाल बनेगा कैसे, देखिए ध्यान से। ये जो देख रहे हैं इसमें है क्या, ये 15 है, ये 20 है। ये क्या है, लंब है, समकोण त्रिभुज का लंब या आधार कहिए, और ये लंब, ये आधार तो ये लंब, और ये लंब तो ये आधार है। जब ये लंब और आधार है तो ये वाला भुजा क्या होगा, समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। तो आप क्या कीजिएगा, AC यानी कि कर्ण निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, माने 15 स्क्वायर जोड़ 20 स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 20 का स्क्वायर 400 बराबर। अब बराबर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद देखिए इसको जोड़िएगा तब आपके पास आ जाएगा 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 25 सेंटीमीटर जो हुआ है ये पूरा AC आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, पूरा आ गया हमको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आपको AC 25 आ गया। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे देखते क्या है, अगर एक त्रिभुज लेते हैं ABC, तो ये जो त्रिभुज है ये वाला ऐसे, ये ऐसे ABC, ये 15 है, ये 20 है, ये पूरा कितना है 25 है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का ऊंचाई हुआ कि नहीं। अगर इसको ऐसे टेढ़ा कीजिएगा तो ऐसे बनेगा, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई होगा कि नहीं, तो ये ऊंचाई हो गया। तो ये ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई वाला सूत्र हमारे पास होता है, ऊंचाई वाला सूत्र होता है 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा आधार। तो भाई अब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लाए कहाँ से, तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास होता है ना 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार 15 और ऊंचाई 20। 2 से 10 मरते 15 150 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई लिख देते हैं, ऊंचाई यानी कि OB बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा आधार। 2 गुने क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 150, आधार कितना है, ये आधार होगा बुआ, क्योंकि त्रिभुज को हम टेढ़ा किए हैं। 25 छक्के 150, 6 दूना 12 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये आ गया 12 आ गया, यानी इस शंकु का ये क्या हुआ, त्रिज्या हमको पता चल गया। दोनों शंकु का ये त्रिज्या ही नहीं होता है, ये शंकु जो है इसका त्रिज्या पता चल गया, ये O है बुआ, पता चल गया। अब पता शंकु का त्रिज्या चल गया, ये L तिरछी ऊंचाई भी है, L मालूम है, R मालूम है, तो हम शंकु का H आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए शंकु के लिए इधर कर लेते हैं, शंकु इधर आ जाते हैं। शंकु ABD में L दिया हुआ है 15, R दिया हुआ है 12, तो H निकाल सकते हैं रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सूत्र होता है 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225, 12 का 144, घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 181 यानी कि 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर क्या आ गया, ये वाला आ गया 9 सेंटीमीटर। तो जब बउआ ये पूरा 25 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, तो ई कितना होगा 16 नहीं होगा, 25 में से 9 घटा देंगे, ये पूरा 25 आया है जो कर्ण निकाले थे, एतबा दूर 9 आया है, तो एतबा कैसे होगा 25 में से एतबा घटा देंगे 16 आ जाएगा। तो ये आ गया हमको, यानी कि अब इसके बाद कहाँ लिखें, इसको आप 2 मिनट पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे, इसके बाद यहाँ से देखिए हम यहाँ मिटा करके लिखते हैं, इसको रहने देते हैं, यहाँ से यहाँ हम लिखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से आते हैं। अब देखिए हमारे पास सब आ गया, ऊपर एक शंकु है, नीचे एक शंकु है।
तो ऊपर वाला शंकु की एच 9, आर 12, एल 15। इस शंकु की एच 16, एल 20 और आर तो 12 ही होगा। तो हमको कहता है क्या, ठोस का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, शंकु, दो शंकु, शंकु ए बी डी में आर 12 cm, एच 9 cm, एल 15 cm। हो गया। पहले लिख लेते सब कुछ। शंकु बी सी डी में आर 12 cm, एल 20 cm और एच 16 cm। हो गया। सारा कुछ लिख दिए। अब लिख लेते ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर शंकु ए बी डी का आयतन प्लस शंकु क्या है, बी सी डी का आयतन इसके नीचे देखिए। मान इस पूरा ठोस के आयतन निकालना है, तो इस शंकु का आयतन है, इस जोड़ देंगे नहीं हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 पाई दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। इसका आर कितने है, 12 गुने एच 9। इसका आर है कितना, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए क्योंकि आर स्क्वायर भी सेम ही है दोनों। एच अलग अलग है। एच में कितने हैं 9, इसमें 16, 9 प्लस 16 1/3 पाई गुने आर स्क्वायर का मान रख दीजिए 12 गुने 12 16 9 25, ये रख दीजिए। 3 चौका 12, 1200 पाई cm। आयतन में क्यू पावर 3 हो गया। ये हो गया, ये हो गया आयतन ठोस का। यहाँ पे एक हो गया आंसर। हमको क्षेत्रफल भी कहता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आयतन का सूत्र लगा है तो क्षेत्रफल लिख दीजिए। क्षेत्रफल के लिए यहाँ क्षेत्रफल लिख दीजिए, यहाँ भी क्षेत्रफल लिख दीजिए। ठोस का क्षेत्रफल ठोस का क्षेत्रफल। अब यहाँ क्षेत्रफल के सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर एल। पाई आर आप कॉमन ले लीजिए। एल कितने है इसका, 1 का 15 है, 1 का 20 है। पाई 22/7 गुने आर का मान 12 गुने 35। ये सर जी में आर के मान नहीं रखे हैं, पाई के मान इसमें रख दिए। वही कटने वाला इसलिए काट हम रख दिए। कितना 60 cm स्क्वायर। ये आपका ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या है, एक खिलौने का आकार ऐसा है, वो खिलौना है, उसका आकार कैसा है, समान त्रिज्या माने एक के रंग के त्रिज्या वाला अर्धगोला पर शंकु है। माने अर्धगोला है, इसके ऊपर शंकु है। ये है खिलौना, ये खिलौना है। शंकु के आधार त्रिज्या 5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक यही ना त्रिज्या होता है, 3.5 है। और खिलौने की कुल ऊंचाई, पूरा खिलौना की ऊंचाई है 15.5 पूरा। तो हमको खिलौना के पृष्ठ क्षेत्रफल, बात समझिए, खिलौना के पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बउआ शंकु के क्षेत्रफल ये अर्धगोला के क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल। अरे शंकु के क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, अर्धगोला के निकालेंगे तो ये फेनी वाला निकल जाएगा। दोनों के क्षेत्रफल जोड़ देंगे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु का आर बराबर 3.5 cm, एच बराबर, देखो ये पूरा शंकु के एच नहीं होगा, शंकु का एच तो एतबे दूर है ना, तो एतबा दूर घट जाएगा 15.5, पूरा में से एतबा दूर घट जाएगा, यानी 15.5 में से 3.5 घट जाएगा तो आ जाएगा कितने 12 cm। ये आ गया। अब एक चीज़ समझिए, आपको शंकु का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में बउआ पाई आर एल होता है सूत्र, तो एल का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम एल वाला सूत्र लगाएंगे। एल बराबर √अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
यहाँ आ जाते हैं। एल बराबर रूट अंडर एच का मान है 12 स्क्वायर 3.5 स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 35 कितने होगा 25 12.25 इसको जोड़ेंगे तो 25 12.5 ये आ जाएगा इसका एल का मान। इसको जो वर्गमूल इसका हो जाएगा 12.5 एल आ गया। अब हम आराम से निकाल देंगे शंकु का गोलाकार। गोलाकार भी लिख लेते हैं, जो दिया है वो लिख लीजिए। तो गोला का आर बराबर 3.5 सी है। इसीलिए अब प्रश्न से ठोस खिलौने का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेते हैं, आर हो गया। आर अलग अलग मान रख दीजिए, दिक्कत होगा आपको। 22/7 आर का मान है कितने 35/10 मान 3.5 को उड़ा दिए। एल का मान है 125/10 प्लस 2 22/7 गुने आर स्क्वायर 35/10 गुने 35 अब देखिए इसमें अलग बट्टा पर गुना कीजिए, इसमें अलग। 7 पंचे 5 दूना 25 पंचे 5 दूना 10 हमारे पास आ गया कितना 25 गुना कर दिए और 2 का 2 यहाँ पे 7 पंचे 5 दूना 2 से 2 5 सत्ते 5 दूना 2 से 11 77/1। अब इसको सॉल्व कर देंगे। बट्टा पर के जोड़ 275 जोड़ 154 हमारे पास कितने आ गया। इसको 5 4 9 7 5 2 हाथ में 1 ये वाला आ गया हमारे पास। अगला सवाल देखते हैं। क्या कहता है सवाल, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक माने कोई वृत्त है उसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। उसको जो मोटा मोटा लिख दीजिए, प्रश्न से लिख दीजिए। हाँ यहाँ पे वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। बस वृत्त का परिमाप क्या था 2 पाई आर, इसका पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, ये आर से एक बार ही कट गया, यानी 2 बराबर आर। इसीलिए वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। इसको नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल क्या कहता है। एक लट्टू है, आकृति कैसा है, एक शंकु के आधार पर अर्धगोला। शंकु के आधार पर क्या है अर्धगोला। यदि लट्टू की कुल ऊंचाई 5 cm है तो आधार व्यास 3.5 cm हो तो लट्टू का क्षेत्रफल है। वो खिलौना वाला सवाल था, सेम सवाल है। खिलौना वाला सवाल था आपके पास, वही सेम सवाल है ये भी। 2 मिनट रुकिए, क्या दिया गया। वही सेम सवाल है। लट्टू कैसा है, शंकु के आधार पर एक अर्धगोला है। शंकु के आधार पर अर्धगोला माने एक शंकु है और उसके नीचे इस टाइप का लट्टू आप देखे हुए ना, किस टाइप का होते नहीं जानते। ये इस टाइप का लट्टू है। अब लट्टू का कुल ऊंचाई दिया हुआ है 5, इसका व्यास दिया है 3.5 तो 3.5/2 होगा आर। यानी लट्टू में अगर दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो लट्टू का फिर क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे शंकु का आर 3.5/2
7/4। एच कितने हो जाएगा, 5 में से ये वाला घट जाएगा, 5 - 7/4 यानी कि 20 - 7/4 यानी कि 13/4। एल निकालना होगा क्योंकि शंकु के क्षेत्रफल में एल का जरूरत पड़ता है, √h² प्लस r²। अब h² यानी कि 13/4 का स्क्वायर जोड़ r का मान 7/4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, 16, 49, 16 इधर आ जाएंगे। एल बराबर √218/16। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 218 का आप निकालिएगा, काटिए 2 8 16 1 109/8 भाग देंगे यहाँ पे तो √13.5 एल का माना है, एल का रूट में है। एल बराबर मोटा मोटी इसका आएगा 3.8 समथिंग, कुछ भी आए यहाँ पे, कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। सी अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, हो जाएगा। इसीलिए अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का आर उतना ही होगा, 35 कितना है 7/4। अब यहाँ इसके बाद हम यहाँ बनाए थे, इसको नोट कर लीजिएगा। लट्टू का यहाँ लिखेंगे, लट्टू का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल πr/l, अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr²। पाई का मान रखे या नहीं रखे, रख देते हैं। 22/7, आर का मान 7/4 आया था, एल का मान 38/10। 2 × 22/7 × 7/4 अब सॉल्व कीजिए। 7 से 7 कट गया, और 2 दूना 4, 2 से 11 मरतबे, 11 2 से 19, अब 19 1 20/10 इसका मान आ गया। 7 से 7 कटेगा, 2 दूना 4, 2 से 11 मरतबे 77/4। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 20, 9 दूना 18, 418, 7 × 5 = 35, 36 37 इधर आएंगे 20 को भाग देंगे, 20 इसको भाग दे लेंगे, जो आएगा आंसर बस आपका आ जाएगा CF²। बस ये है आपका। देखिए आपका क्षेत्रमिति का 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय, इसके अलावा शायद ही इसके अलावा कहीं और से पूछे, मुझे नहीं लगता है, बस इसमें से आपको पूछेगा, इतना आपको क्षेत्रमिति से पूछेगा। अब कल हम आपको त्रिकोणमिति का हम 2 नंबरी और 5 नंबरी आपको हम कर देंगे। 2 नंबरी 5 नंबरी कल देखिए कितना क्लास उसमें होता है, लेकिन इसमें 2 क्लास, एक और वीडियो क्षेत्रमिति का एक और वीडियो है, एक और वीडियो में आपको भाग 1 क्षेत्रमिति का भाग 1 होगा, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे चैनल पर मिल जाएगा। और ये भाग 2 हुआ क्षेत्रमिति का 2 क्लास। अब त्रिकोणमिति हम कल आपको करा देंगे, ठीक। अब कल देखते हैं।